ओम शांति। बिना रीति रिवाज के शादी करोगे तो क्या होता है परिणाम देखिए। देखिए आजकल दुनिया में बहुत फैशन चल गया है शादी के ऊपर भी। आजकल जो शादी हो रही है आज की शादी में और आज से करीब 25-30 साल पहले की शादी में बहुत फ़र्क पड़ गया है। जिसके लिए अगर कहा जाए तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क। पहले की जो शादी होती थी तो वो एक रीति रिवाज के साथ होती थी और जैसे कि एक कोई हम पूजा और अनुष्ठान करते हैं उसी तरीके से शादी भी बड़े विधि विधान से होती थी। लेकिन आज के समय में जो शादियां हो रही हैं उसमें कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है। इसलिए रिश्ते बहुत जल्दी टूटते जा रहे हैं और आज जो विघ्न आ रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, डिवोर्स हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों का कारण यही है। तो आज का जो ये मैंने टॉपिक लिया है इसके लिए काफ़ी लोगों के कमेंट रिक्वेस्ट आए हुए हैं कि आखिर आज मुझे बताया है बहुत लोगों ने, कॉल पर भी मैसेज भी किया है कि पहले जब शादी होती थी, जब ना कोई कोर्ट मैरिज था, कोई जानते ही नहीं थे कि कोर्ट मैरिज क्या होता है। ना लड़की देखने जाते थे, ना लड़की लड़का को देखती थी, ना लड़का लड़की को देखता था और इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं होता था। फिर भी शादी बहुत अच्छे से चलती थी और आज हमने देखा है, आप लोगों ने भी इस चीज़ को प्रैक्टिकल ही महसूस किया होगा, देखा होगा कि आज लड़का लड़की को देखता है, लड़की लड़का को देखते हैं, पसंद करते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत समय पहले से एक दूसरे को दोनों जानते हैं, दोनों की फ्रेंडशिप रहती है, उसके बाद शादी होती है और उसके बाद शादी होने के बाद फिर भी शादी टूट जाती है, डिवोर्स हो जाता है। एक दूसरे को अच्छे से दोनों जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, उसके बाद भी शादी टूट जाती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए सबसे पहली बात तो जानते हैं कि आज की शादी में और पहले की शादी में फ़र्क क्या आ गया है। आज जो शादी हो रही है और पहले जो शादी होती थी वो शादी होती थी एक अनुष्ठान की तरह, जैसे हम कोई एक धार्मिक कार्य कर रहे हैं उस तरीके से शादी होती थी। और जब शादी होती थी तो बड़े विधि विधान के साथ होती थी। लड़की हो या लड़का हो, जब उनकी शादी शुरू हो जाती थी, जैसे हल्दी की रस्म होती थी, हल्दी लगती थी पहले, तो उसी दिन से माना लड़का हो या लड़की हो कोई भी घर से बाहर नहीं जाते थे और बड़ी रीति रिवाज के साथ शादियाँ होती थीं। इसलिए उनके आने वाले समय में कोई ऐसी घटना नहीं घटती थी जैसे कि उनको लड़की को कोई ऊपरी चक्कर हो गया हो, कुछ हो गया हो, ऐसी भी चीज़ें कभी देखने में नहीं मिलती थी और आज ऐसी चीज़ें भी बहुत देखने में मिलती हैं। तो ऐसा क्यों होता था? उसके पीछे का कारण क्या था? और आज अगर कोई उस बात के लिए बोलते हैं, कोई माता-पिता या कोई बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग उस बात के लिए बोलते हैं कि शादी इस तरीके से होना चाहिए, तो आज सभी उनको चुप करा देते हैं कि अरे तुम अपने पिछले ज़माने में ही पिछड़े रहो। आज का ज़माना देखो, आज की जनरेशन कहाँ जा रही है, आज की टेक्नोलॉजी देखो कहाँ पहुँची है। तो ऐसा कह कर के उनको चुप कर देते हैं। देखिए, तो पहले जो शादी होती थी वो एक मर्यादा में होती थी। मर्यादा में रह कर के ही लड़का और लड़की शादी करते थे और मर्यादा इतनी होती थी कि लड़का और लड़की एक दूसरे को देखने भी नहीं आते थे। जब मंडप में पहुंच जाते थे तभी वहां पर देखते थे एक दूसरे को कैसी है और वहां पर भी लड़का लड़की का मुंह नहीं देख पाता था और वो लड़की को शादी करके ब्याह करके अपने घर लाते थे और घर जब लड़की आ जाती थी उसके बाद उसकी शक्ल देख पाते थे कि लड़की कैसी है। उसके बाद भी उनका कभी डिवोर्स नहीं होता था। आराम से उनकी अच्छे से दोनों की जोड़ी, अच्छे से दोनों का जीवन चलता था। ऐसा होता था क्योंकि वो शादी विधि विधान के साथ होती थी। जब हल्दी लग जाती थी उसके बाद से लड़का और लड़की कोई भी बाहर नहीं जाते थे, एक मर्यादा में रहते थे। अगर अगर किसी कारणवश बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी अगर बाहर जाना पड़ा तो बहुत मर्यादा में कपड़ा ओढ़ कर के और मुँह छुपा कर के और 2-4 लोग उनके साथ में जाएँगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तब वो बाहर जाते थे। वैसे बहुत ज़रूरी कारण बना हो तो, नहीं तो वो बाहर नहीं जाते थे। इतनी मर्यादा होती थी उस टाइम पर।
और जब शादी हो जाती थी उसके बाद माना बच्चे भी हो गए, बड़े भी हो गए, उसके बावजूद भी अगर पत्नी से कोई नाम पूछता था कि तुम्हारे पति का क्या नाम है, तो वो नाम नहीं लेती थी, हिचकिचाती थी, बताती, या उनका बच्चा है तो वो बच्चे से कहती थी कि हाँ बेटा बताओ तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, बताओ इनको। या फिर उनके आसपास कोई और बड़े बूढ़े कुछ कोई भी रहते थे छोटे बड़े, तो उनको बोलती थी कि नाम बता दो। माना खुद अपनी जुबान से नाम नहीं लेती थी, इतनी मर्यादा होती थी। और जब बच्ची की विदा होती थी शादी होकर के, माता पिता जब विदा करते थे, तो माँ बेटी को कहती थी कि बेटी अब तुम्हें एक नहीं दो दो घर की लाज रखनी है। अब तुम्हारी घर की लाज माना तुम्हारे हाथ में है, दोनों घर की, ससुराल पक्ष और मायके पक्ष दोनों की तुम्हें लाज रखनी है। और बेटी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारा कुल कलंकित हो और तुम्हारी ससुराल का कुल भी कलंकित हो। मने समझाती थी, डांटती थी कि चाहे पति मारे, कुछ भी करे, कितना भी सहन करना पड़े, लेकिन तुम कुल को कलंकित नहीं करना। ये होता था, ये मर्यादा होती थी और वो मर्यादा बनी रहती थी। और इसलिए वो शादी अच्छे से चलती थी। आज से 25-30 साल पहले आपने ना तो लव मैरिज सुना होगा और ना ही कोई तलाक डिवोर्स सुना होगा। बहुत कम ही बाई चांस से कोई हो गया हो, एक दो कोई हो जाए तो हो जाए, नहीं ऐसा नहीं सुनते थे। और पहले के लोग इतने समझदार नहीं थे, इतने पढ़े लिखे नहीं थे। जो आज के पढ़े लिखे लोग कहते हैं ना, कह रहे वो क्या जाने, वो ही सब कुछ जानते थे, जो आज तक भी बढ़िया उनकी जोड़ियां सब कुछ चल रही हैं। और आजकल के रीति रिवाज क्या चल गए हैं, आजकल के समझदार लोग एक दूसरे को देखते हैं, पसंद करते हैं, लड़के लड़की को देखते हैं। क्योंकि आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले से वो सब कुछ देख लेते हैं और पहले से ही उनके एक दूसरे से माना दो चार लोगों से टर्म्स रहते हैं, दो चार लोगों से बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा, तो वो आदतें पहले ही से बिगड़ी हुई हैं, तो पहले ही से संस्कार बिगड़े हुए हैं, तो वो शादी कहाँ से टिक पाएगी। और आजकल माता पिता अगर एग्री नहीं होते हैं तो कोर्ट मैरिज कर लिया, कोई रीति रिवाज नहीं, कोई हल्दी कंगन तेल आदि ये कुछ नहीं, कोई मंडप नहीं, कुछ नहीं। पहले तो ये होता था कि लड़की घर से बाहर नहीं निकलेगी, मंडप में ही उसकी शादी होगी, लेकिन आजकल माता पिता को नहीं पता चलता है और फिर बाद में जा कर के ये सारी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि फिर उनको आदतें लग जाती हैं कि एक नहीं अच्छा लगेगा तो दूसरा सही, क्योंकि पहले ही से आदतें ऐसी लगी हुई हैं कि भाई पहले से ही ऐसा थोड़ी कि अगर एक से वो बात कर रही है, एक से लव मैरिज की है, तो वो तुम ही देवता हो, उसके लिए तुम्हें ही मानती है। अगर वो तुमसे कर रही है तो उससे पहले चाहे लड़का हो या लड़की हो, तुम्हारा भी कोई होगा, उनका भी कोई होगा, इसलिए वो आदतें पहले ही से बिगड़ी हुई रहती हैं। इसलिए वो शादियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रहती हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती हैं और वो शादियाँ टूट जाती हैं। पहले जब कोई लड़का या लड़की देखने के लिए जाते थे तो डायरेक्ट लड़की वाले के यहाँ नहीं पहुँचते थे, ना लड़की वाले लड़के वाले के यहाँ आते थे। उनके बीच में कोई होता था, एक दो लोग बीच में कोई होते थे और वो उनसे उनके बारे में जानते थे, सारी नॉलेज लेते थे कि इनका कुल कैसा है, लड़का कैसा है, क्या काम करता है, क्या नहीं करता है, इनका कुल कैसा है और कौन से कुल से हैं, कैसे इनके संस्कार हैं, कैसा इनका चरित्र है, सारी चीज़ें उनका माना बायोडाटा जान लेते थे। उसके बाद उनके घर में कदम रखते थे कि हाँ ये हमारे लायक हैं या नहीं हैं। और आजकल ये सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, इसलिए संस्कारहीन हो गए हैं लोग, और संस्कारहीन होने के कारण ही आज ऐसी नौबत आ रही है। आजकल तो माता पिता को तो बाद में पता चलता है, पहले लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और बस उनके प्यार में अंधे हो जाते हैं, फिर वो आगे पीछे का नहीं जान पाते हैं कि बाद में क्या होगा या नहीं होगा, और फिर बाद में पश्चाताप करते रहो, चाहे कुछ भी करते रहो, ऐसे गलत कदम उठा लिया है। पहले के समय में जब शादी होती तो माँ बेटी को समझाती थी विदाई के टाइम कि बेटा दोनों कुल की लाज रखनी, चाहे कुछ भी हो जाए बदनाम नहीं करना है। और आज के माता पिता को तो पहली बात पता ही नहीं चलता है, और आजकल कई माताएं तो ऐसी भी हो गई हैं कि जब बेटी की विदा करते हैं तो उस टाइम भी बोल देते हैं चिंता नहीं करना, सुनना नहीं, ज़्यादा सहन नहीं करना है, अगर कुछ बोले तो बता देना, बैग उठा करके सीधे चले आना, देख लेंगे जो होगा सो। तो ये होती है घर तोड़ने वाली बातें जो बेटी का घर तोड़ देती हैं, ऐसी भी कई माँ होती हैं। इसलिए देखिए मेरा कहना तो ये है कि शादी बड़ी रीति रिवाज और रस्म रिवाज के साथ ही करना चाहिए। पहले माता पिता को
बेटे को देखना चाहिए, बेटे का घर देखना चाहिए और बच्चों को भी अपने माता-पिता के अनुसार ही शादी करना चाहिए। हाँ, बाद में भले बातचीत कर लो भाई देख लो, लेकिन माता-पिता अगर बच्चे को या बच्ची को देखेंगे, तो वो पूरा बैकग्राउंड देखेंगे उनका, वो वर्तमान और भविष्य दोनों को देख कर के शादी करते हैं। और लड़की या लड़का जो अपनी पसंद से शादी करते हैं, वो सिर्फ़ वर्तमान को देखते हैं, उनके भविष्य को नहीं देख पाते हैं कि इनके भविष्य में क्या छिपा हुआ है। और जो माता-पिता होते हैं, वो भविष्य को देख कर के ही शादी करते हैं कि आगे चल कर के इनको कोई ऐसी नौबत ना आए, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वो बहुत अच्छे से सोच समझ कर के ही शादी करते हैं, अच्छा घर देख कर के शादी करते हैं। इसलिए मेरा तो आप सभी से यही कहना है कि माता-पिता के अनुसार ही आपको शादी करनी है और रस्म और रीति-रिवाज के साथ ही शादी करनी चाहिए, तो वो शादी कभी टूटती नहीं है। हाँ, बहुत कम होते हैं ऐसे, कोई संस्कार ही नहीं, अगर कोई ऐसा परिवार मिल जाए, गलती से भी कोई ऐसी चीज़ें मिल जाएँ तो वो टूट जाती हैं। लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि वो शादी जो रस्म-रिवाज, रीति-रिवाज के साथ माता-पिता के अनुसार शादी हुई है, तो बहुत कम शादियाँ ऐसी होती हैं कि जो टूटती हैं। लेकिन जो लव मैरिज करते हैं, उनके मेरे पास बहुत लोगों के ऐसे कॉल आते हैं कि जो लव मैरिज करके आज 2 साल बाद, 5 साल बाद बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, बहुत पश्चाताप कर रहे हैं और कई बार तो उनकी शादियाँ अधिकतर लोगों की टूट ही जाती हैं। तो एक कारण होता है क्योंकि वो फिर कहीं के नहीं रहते हैं, ना तो माता-पिता के यहाँ वापस जा सकते हैं और ना वहाँ ससुराल वाले उनको फिर एक्सेप्ट करते हैं, पसंद नहीं करते हैं, तो उनकी गति बहुत दुर्गति होती है। इसलिए ये कदम उठाने से पहले बहुत सोच समझना चाहिए और अपने माता-पिता के अनुसार रीति-रिवाज के साथ ही आपको शादी करनी चाहिए। ठीक है? ओम शांति।